काली नदी का रहस्य। काली नदी के किनारे बसा कृष्णपुर गांव सदियों से एक भयानक रहस्य छुपाए हुए था। पुराना मंदिर अब खंडहर बन चुका था, दीपक की लौ भी नहीं जली और उसके नीचे अंधेरी महफिल थी। चांदनी जब वृक्षों की डालियों से छनकर नदी की सतह पर गिरती तो काले पानी में सिहराती लहरें नाचने लगती। नदी का पानी इतना शांत था कि जैसे उसमें छुपी कोई कंकाली आकृति रात के सन्नाटे में जिंदा हो उठे। राहुल कई वर्षों बाद शहर की हलचल छोड़कर अपने पैतृक गांव कृष्णपुर लौटा था। गांव की सरहद पर बसा पुराना पारिवारिक घर उसे फिर से मिल गया, लेकिन वहां लौटते ही उसे रोज अजीब सपने आने लगे और रात को कानों में भयावह चीखें गूंजने लगीं। बचपन में दादी ने नदी की प्रेतात्माओं की अनेक कहानियां सुनाई थीं और अब राहुल खुद महसूस करने लगा था कि वही कहानियां सच हो रही हैं। दादी अक्सर कहा करती थीं, काली नदी को नाराज मत करना बेटा, न जाने कौन सी आत्मा उसमें डुबकी लगा रही है। अब हर रात राहुल को दादी की वही आगाहियां सुनाई देती, किसी छाया की चीख और धुंधली हंसी की मिलीजुली गूंज में। गांव के बुजुर्ग रामलाल ने कांपते स्वर में कहा, रात के सन्नाटे में नदी के गर्भ से बुतों की आहट सुनाई देती है। इस रहस्यमय किस्से ने राहुल की जिज्ञासा को हवा दी। उसने गांव के पुरालेखों और दादी परदादी की पुरानी डायरी में दस्तावेज खंगाले, जहां लिखा था कि वर्षों पहले लोग नदी की पूजा किया करते थे, लेकिन अचानक सब रिवाज टूट गए थे। राहुल की बचपन की सहेली तारा, जो अब गांव की विद्यालय की अध्यापिका बन चुकी थी, उसकी व्यथा समझ गई और साथ चलने का निश्चय किया। दोनों लोग अंधेरी रात में नदी की ओर बढ़े। चारों तरफ कोहरे की घनी चादर थी। हवा पेड़ों की पत्तियों से टकराकर सरसराने लगी, जैसे कोई अदृश्य हाथ सफेद पत्तों को सींचता हुआ गुजर रहा हो। चांदनी में नदी की सतह पर उठते गहरे काले रंग के छायाचित्र और भी भयंकर लगने लगे थे। तभी अचानक नदी की लहरें मानो एक धीमा गीत गाने लगीं। तारा ने धीरे से पूछा, क्या यह हवा है या कोई स्वर गूंज रहा है? अचानक पानी की सतह पर हल्की सी हलचल उठी और एक धुंधली आकृति उभरकर सामने आ गई। राहुल चिल्लाया, तारा, पीछे हटो, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पानी की छोटी छोटी लहरों में एक स्त्री का साया उभरने लगा, बिल्कुल मानव जैसा, पर उसकी आंखें रूखी लकड़ी सी थीं और होठों से एक एक बूंद खून टपक रही थी। धीमी धीमी लहरों की खड़खड़ाहट के बीच उस अधूरी महिला की गरजती आवाज ने राहुल और तारा, साथ ही दूर तक खड़े गांव वालों को भी स्तब्ध कर दिया। तुमने मुझे बुलाया है। तारा घबरा कर पीछे हटी, मगर राहुल अपने पैरों पर टिक गया। धड़कता हुआ दिल थोड़ा संभालते हुए उसने पूछा, तुम कौन हो? हमने तुम्हें क्यों बुलाया? महिला ने खौफनाक स्वर में हंसते हुए कहा, मैं इस नदी की रखेल रानी हूं, रात्रि की अंधेरी मोहब्बत। कोई कसूर भूल गया, मुकद्दर से पूछूंगी। हर रात उसकी बात बीच में रुक गई और अगली ही लहर के साथ आवाज धीरे धीरे विलीन हो गई। अचानक वातावरण एकदम बदल गया। पवन तेज हो गया, पेड़ों की पत्तियां बेतरह सरसराने लगीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति जाग चुकी हो। नदी की लहरों ने खून सा लाल रंग धारण कर लिया और वे डरावनी गर्जन करने लगीं। तारा ने राहुल का हाथ कसकर पकड़ लिया। चारों तरफ घोर शांति पसर गई थी और पहले जैसी हलचल तक नहीं रही। तभी गांव के पुरोहित दत्तात्रेय धीमे स्वर में मंत्र जपने लगा, आज रात्रि बलिदान की रात है। देखते ही देखते गांव के बाकी लोग भी उसके पीछे इकट्ठा हो गए। पुरोहित दत्तात्रेय धीमे स्वर में मंत्र जपने लगा,
ध्यान रखो सभी, नदी में दशकों पहले बांधा गया प्रतीक जाग उठा है। हमारे पूर्वजों ने नदी की रक्षा के लिए इसे देवी के चरणों से बांध दिया था। अब हमें वही प्राचीन अनुष्ठान दोहराना होगा। धीरे धीरे गांव वाले भी मंत्र जपने लगे, उसी पुरानी भाषा में जो धूल से लिपटी किताबों के पन्नों पर लिखी थी। रात का अंधेरा और भी गहरा हो गया। चारों तरफ समुद्र सी खामोशी पसरी हुई थी। पुरोहित ने एक एक करके गांव वालों को नदी के तट पर खड़ा कराया। तभी अचानक एक भयंकर गरज के साथ नदी का पानी उफन पड़ा और पूरा तट उबलने लगा। पानी की लहरों से एक वृद्ध स्त्री का आकार उभर आया। उसकी आंखें लाल, चेहरा झुर्रियों भरा और हाथ सूंड की तरह लचक रहे थे। सारे गांव वालों की रूह कांप उठी। विकृत आत्मा ने क्रूर स्वर में कहा, तुम कौन हो, नदी की पूजा भूल जाने वाले? पुरानी रस्मों को नहीं निभाया, अब कीमत चुकाओगे। राहुल की सांस अटक गई, लेकिन पुजारी ने हिम्मत बढ़ाई। उसने कटोरे में रखे जल में तुलसी और हल्दी की कुछ बूंदें मिलाईं और तेज स्वर में बोला, अब संभल कर काम करो, यही मौका है उस प्रेत को बांधने का। राहुल ने हाथ जोड़कर कहा, काली नदी की देवी, हम सिर्फ सच्चाई जानना चाहते हैं। तुम इतने क्रोधित क्यों हो गई? विकृत आत्मा की दृष्टि तिरछी हो गई और उसकी धीमी धीमी आवाज ने तारा का नाम पुकारा। तारा, मुझे यहां से ले चलो। तारा का चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि बचपन से ही उसका दादी का नाम भी तारा था। डर के मारे वह चीख पड़ी, लेकिन तभी पुजारी ने शंख फूंका। प्राचीन शक्ति की गूंज हवा में फैल गई। भयंकर स्वर की गूंज के साथ नदी की लहरें तांडव करने लगीं। अचानक उसका विशाल रूप दो टुकड़ों में बंट गया। उसकी धुंधली छाया नदी की चट्टानों पर बिखर गई। उसने अपना एक हाथ नागफनी की तरह उठाया, लेकिन पुजारी के मंत्रों ने उस उन्माद को चीर दिया। अंततः नदी की आत्मा ने विदा की कसम खींचते हुए कहा, मैं लौटूंगी, और अंतिम लहर की तरह धीरे धीरे गायब हो गई। आधी रात बीतते बीच नई उजली चांदनी फैल गई और नदी फिर से शांत हो गई। गांव वाले थके हारे अपने घर लौट गए और धूल से लिपटी आंखें भीग गईं। सुबह की पहली किरण के साथ राहुल और तारा नदी के किनारे खड़े थे, जैसे वीरों ने अपनी लड़ाई जीत ली हो। राहुल ने नदी की सतह की ओर देखा और होठों पर हल्की सी राहत की मुस्कान आई। लेकिन तभी दूर से दादी की धीमी धीमी हंसी की गूंज आई, जिसमें एक गहरा सवाल था, क्या सच में नदी का श्राप कभी मिट सकता है?